नमस्ते, स्वागत है LNMU नोट्स में। तो देखिए ये वीडियो जो है वो सबके लिए होने वाला है, ठीक है। चाहे आप BA BSc BCom के किसी भी पार्ट में हो, ठीक है, कोई भी सेमेस्टर में हो, MA MSc MCom के कोई भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट में आप जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए हैं LNMU दरभंगा में, तो आपको जो है वो ये वीडियो जो है वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि मिथिला यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आपको कैसे क्या मिलने वाला है, नोटिस जो है वो कैसे मिलता है, आप लोगों को जो लिंक आता है एडमिशन के लिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, रिजल्ट चेक करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो सारा चीज़ होता है ऑनलाइन होता है, ये सारा चीज़ जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको कहीं भी किसी दूसरे वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐड वगैरह या फालतू का टाइम पास नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट जो है वो आपके मिथिला यूनिवर्सिटी के, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, पहले ही बता दें कि कभी कभी क्या होता है कि जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे कभी कभी जो है वो कुछ लेट से जो है वो नोटिस अपलोड किया जाता है, ठीक है। उससे पहले ही कभी कभी ग्रुप में जो आ जाता है, और वेबसाइट पे जो है वो शाम या रात होने की वजह से जो है वो कभी कभी लेट से होता है, या सुबह शाम का नोटिस जो है वो सुबह तक अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो वो सब खैर जो है वो बात का बात है, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि आपको जो है वो कौन कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो बनाया गया है, जिस पे जो है वो सारा काम होता है, ठीक है। देखिए सबसे जो मेन वेबसाइट है, मेन वेबसाइट का बात करें तो ये है lnmu.ac.in, ठीक है। LNMU दरभंगा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मेन वेबसाइट है ओरिजिनल, वो है lnmu.ac.in, ठीक है। इसी पे जो है वो सारा लिंक आपको मिलता है, ठीक है। इसी पे सारा लिंक मिलता है, इसी के अंदर जो है वो अलग अलग वेबसाइट का लिंक जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, अगर हम लोग आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाते हैं, रिफ्रेश करिए या फिर आप नया से जब खोलिएगा तो आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, ठीक है। मिथिला यूनिवर्सिटी को B++ नेक ग्रेड मिला है, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। उसको आपको कहीं पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ वहाँ कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा वो हट जाएगा, आप नीचे आइएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा जो है वो मेन्यू दिख रहा है, ठीक है। एग्जामिनेशन का मेन्यू दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन का मेन्यू दिख रहा है, ठीक है। आपको एडमिशन का दिख रहा है, जो मेन है वो आप लोगों को जो है वो बता दिया जा रहा है, ठीक है। वो आप लोग जो है वो खुद से जो है वो बाकी जो चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई लर्निंग रिसोर्स है, इसमें मतलब जो डिस्टेंस लर्निंग वगैरह है, या फिर जो कुछ कोरोना के दौरान जो है वो PDF फाइल वगैरह, नोट्स वगैरह अपलोड किया गया था, वो सारा चीज़ है इसमें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग मेन मेन्यू जो है वो बात कर लिए कि एग्जामिनेशन और एडमिशन का बात हो गया, ठीक है। कुछ जो है वो लेट से अपडेट होता है, आप लोगों को पहले बता दिया, ठीक है। अब नीचे हम लोग आते हैं नोटिस पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़, अनाउंसमेंट और सर्कुलर्स एक्सेट्रा जो लिखा हुआ है, उसके नीचे जो है वो जितना जो लेटेस्ट वाला होता है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखता है, ठीक है। जो देखिए यहाँ पे जैसे पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आगे बढ़ाया है, उसका नोटिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा, एक नोटिस खुलता है, ठीक है। तो वो होता है ओरिजिनल नोटिस जो वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, ठीक है। जैसे ये PG 21-23 का रजिस्ट्रेशन का है, ठीक है। उसके बाद ये MBA 3rd सेमेस्टर का प्रैक्टिकल वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो है वो सारा नोटिस जो है वो इस पर मिलेगा, ठीक है। कुछ जो है वो कभी कभी लेट अपलोड होता है, या कुछ जो है वो यहाँ से मिस हो सकता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जब से कुलपति सर आए हुए हैं, तब से जो है वो कहा गया है कि सारा नोटिस जो है वो वेबसाइट पर टाइम से अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो वो सब जो है वो आप देखते रहिएगा, वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद और कोई नोटिस पुराना हो जाता है तो आप यहाँ मोर न्यूज़ पे जो है वो क्लिक करके जो है वो पूरा नोटिस जो है लिस्ट जो है वो खोल सकते हैं, ठीक है। मोर न्यूज़ पे क्लिक कीजिएगा तो जो है वो पूरा नोटिस जो है वो खुल जाएगा, आपको जो जितना भी नोटिस अपलोड किया जाता है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग बैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोटिस का बात हो चुका है, ठीक है, नोटिस के बात हो चुका है। नीचे देखिएगा ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का जो स्टेटस था, मतलब एप्लीकेशन जो रिजल्ट ख़राब होने के बाद जो एप्लीकेशन देता है सुधार करने के लिए, उसका स्टेटस ये तो पुराना हो चुका है, ठीक है। नया कहाँ पे है वो आप लोगों को अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हम लोगों के पास मेन जो है वो ऑफिशियल नोटिस कहाँ पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो नोटिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी पे जो है वो PG और UG का भी लिंक दिया गया है, ठीक है। मतलब कि BA BSc BCom का एडमिशन रिजल्ट वगैरह जो होता है, एडमिट कार्ड आता है, एग्ज़ाम होता है, ये सारा चीज़ जो है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ पे लिंक होता है, ये सारा चीज़ देखिए, ठीक है। तो देखिए ये ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, ये है ऑनलाइन पोर्टल। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है, इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है।
तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है वो एक वेबसाइट खुलेगा lnmuuniversity.com, ठीक है। lnmuuniversity.com देखिए यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लेटेस्ट वाला जो अपलोड हो रहा है, ठीक है, ये जो है वो लेटेस्ट अपडेट जो है वो अपलोड हुआ है। मतलब कि जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का रिजल्ट सुधार के लिए जो एप्लीकेशन कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप जमा करते हैं तो उसका क्या स्टेटस आता है, मतलब कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपका रिजल्ट ठीक हुआ नहीं हुआ, वो जानने के लिए जो है वो ये PDF डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, या फिर जो रिजल्ट जहाँ से डाउनलोड करते हैं वहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल के जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। हफ्ते में 10 दिन में जो है वो रिजल्ट जो है वो हफ्ते भर 10 दिन में, किसी का 10-15 दिन में जो है वो अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग नीचे आते हैं, तो देखिए नीचे आते ही आपको जो है वो सबसे पहले आपको लिंक जो है वो देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए रिजल्ट है 21-24 का पार्ट 2 का, ठीक है। ये पार्ट 1 का 22-25 का रिजल्ट है, ठीक है, जिसमें जो है वो सिर्फ अभी BCom और BSc का आया है, आर्ट्स का रिजल्ट अभी पार्ट 1 का नहीं आया है, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे आइएगा, ठीक है। नीचे आइएगा तो आपको सारा चीज़ जो है वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको चेक करना है बस उस पर क्लिक कीजिएगा और वो चीज़ खुलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट की बात है, यहाँ पे देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आया था, ठीक है, वो है, ठीक है। पार्ट 1 का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, एडमिट कार्ड है पार्ट 3 का, ठीक है। वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे है इंटरनल एग्जाम या पार्ट में ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने का है, ये आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज वाले के लिए है, ठीक है। कॉलेज वाले जो है वो आपका जो एग्ज़ाम लेते हैं कॉलेज में, उसका जो है वो मार्क वो यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो है वो आपको नीचे जो है वो आते जाइएगा, आपको नया नया चीज़ जितना भी लिंक अपडेट होता है वो सारा चीज़ आप जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये है उनके लिए जो ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन यानी कि BA BSc BCom के कोई भी पार्ट में है, कोई भी सेमेस्टर में है, ठीक है। चाहे आप नए सेशन के हैं, चाहे आप पुराने सेशन के हैं, जो भी सेशन के हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं BA BSc BCom मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए ये वेबसाइट है, ठीक है। इस पर ही आपका एडमिट कार्ड वगैरह, रिजल्ट वगैरह सारा चीज़ जो है वो आता है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे अभी पार्ट 3 का फॉर्म भरा है तो देखिए ये पार्ट 3 फॉर्म भरने का लिंक है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो है वो आप BA BSc BCom का जो है वो ये वाला जो वेबसाइट है इस पे आ सकते हैं, ठीक है। ये लिंक जो है वो कहाँ रहता है आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि जो है वो lnmu.ac.in पे जाना है, उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पे क्लिक करना है और ये जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको खोल के नहीं रख देना है आप लोगों को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे अब ये खोल चुके हैं तो इसको जो है वो इस क्लिक करके जो है वो अलग से जो है वो दूसरा टैब खोल के इसको हमेशा खोल के नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप इसको हमेशा खोल के रखिएगा तो ये अपडेट नहीं होता, अगर कोई लिंक आ भी जाए तो इस पर आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। आपको फिर से खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप जो है वो lnmu.ac.in को सेव करके रखिए और उसी पे बार बार जो है वो जब जब आने का टाइम होता है रिजल्ट वगैरह, उस टाइम में जो है आप चेक करते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं PG वाले के लिए, ठीक है। तो PG MA MSc MCom के जितने छात्र हैं उनका जो रिजल्ट वगैरह होता है, जो एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाता है या फिर जो एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, या फिर जो भी कुछ PG का होता है, उसके लिए देखते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक आपको PG जो है वो फिलिंग PG 3 सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का जो यहाँ पे लिंक दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो आपको PG का जो भी कुछ भी दिखे, ठीक है, यहाँ पे अगर एडमिट कार्ड भी लिखा दिखे, एग्ज़ाम फॉर्म लिखा दिखे, रिजल्ट लिखा दिखे, कुछ भी लिखा दिखे, बस आपको PG लिखा दिखे, बस आप क्लिक कर देना है, ठीक है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4 वो सब नहीं देखना। अगर PG लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, उसका एक ही वेबसाइट है, उसी पे सारा चीज़ आता है, ठीक है। तो PG पे हम लोग PG सेमेस्टर 3 फॉर्म फिलिंग लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट खुला जहाँ पे PG का सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो PG का सारा चीज़ होता है lnmuexam.ucapply.com, ठीक है। lnmuexam.ucapply.com, ये LNMU दरभंगा का PG के लिए वेबसाइट बनाया गया है, ठीक है। इस पर जो है वो सारा कुछ जो है वो दिया जाता है, मतलब कि कौन कौन सा चीज़ जो है वो आपको जो भी ज़रूरत होता है, एडमिट कार्ड वगैरह, एग्ज़ाम फॉर्म जो भरवाया जाता है, जो रिजल्ट आता है, वो सारा चीज़ इसी पे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देख रही है, ठीक है, ये सेमेस्टर 4 का जो रिजल्ट आया था, 3rd का जो आया था, ये सारा चीज़ जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, ये सारा चीज़ जो है वो यहाँ पे नोटिस मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट PG का रिजल्ट यहीं से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। PG इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद जो प्रोसेस होता है सारा चीज़ अपना सेलेक्ट करके, सेशन वगैरह सेलेक्ट करके, सेमेस्टर सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 20-22 से लेके अभी जो इस पे अवेलेबल है वो 20-22 से शुरू है, ठीक है। 20-22, 21, 23, 22, 24, 23, 25 ये सारा चीज़ इससे यहाँ से चेक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे PG के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और ये हेल्पलाइन नंबर काम का है, ये काम करता है, उठाया जाता है, काम भी होता है, ठीक है। ये नहीं दिया गया है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, अब पहले ही बता दिया जा रहा है, ठीक है।
और पीजी में कुछ गड़बड़ी हुआ है कि रिजल्ट में, ठीक है, रिजल्ट मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी है आपका, तो आप इस फॉर्म को भर के, ठीक है, इस फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अपना पीजी रिजल्ट सुधार के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये था यूजी और पीजी के लिए, मतलब बीए बीएससी बीकॉम या जो है वो आपका एमए एमएससी एमकॉम का जो भी आप जो है वो किसी भी सेमेस्टर में है, किसी भी पार्ट में है, तो आपको जो है वो कौन से वेबसाइट पे जाके आपको सही चीज़ कहाँ देखना है। ठीक है, पहले फिर से बता रहे हैं कि कभी कभी हो सकता है जो लेट अपडेट हो, ठीक है, लेकिन अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर शाम को कहीं से अपडेट मिला है, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप सुबह तक जो है इंतज़ार कर सकते हैं या दोपहर तक इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो है वो नोटिस फेक लग रहा है तो, ठीक है, जनरली नोटिस फेक तभी होता है जब उसमें कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई डेट वगैरह नहीं होता है, कोई सिग्नेचर नहीं होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो जो है आप खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ और जानना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वो जो है वो उसके लिए अलग वीडियो बना दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।